अब खबर जाने देश विदेश से। किसान आंदोलन पर देशद्रोह का रंग चढ़ाकर राजनीति करना चाहती है सरकार, शिवसेना बोले। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, आंदोलनकारियों को खालिस्तान समर्थक बताकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। शिवसेना ने आगे कहा, सरकार आंदोलन खत्म नहीं करवाना चाहती बल्कि देशद्रोह का रंग चढ़ाकर राजनीति करना चाहती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानून पर रोक लगा दी है। विजय वर्गीय का कहना है, 41 विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं, शामिल कर लूं तो ममता सरकार गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, मेरे पास उन 41 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं उन्हें बीजेपी में शामिल करूंगा तो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं किसे लेना है और किसे नहीं। अगर किसी की छवि खराब है तो हम नहीं लेंगे। पीएम मोदी बोले, भारतीय कोविड-19 टीके विदेशी टीकों से बहुत सस्ते हैं, उपयोग भी उतना ही आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करते ही कहा है, भारतीय टीके विदेशी टीकों की तुलना में बहुत सस्ते हैं, उपयोग भी उतना ही आसान है। उन्होंने कहा, कुछ विदेशी वैक्सीन ऐसे हैं जिसकी एक डोज की कीमत 5,000 तक है, जिसे -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होता है, जबकि भारतीय टीके देश में रखी हुई तकनीकी पर बने हैं। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीकाकरण देने का रहेगा लक्ष्य, पीएम मोदी बोले। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, भारत में पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो रहा है, दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। उन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें दूसरे चरण में टीका लगेगा। वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, कम समय में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करते हुए कहा, आज वो वैज्ञानिक समेत अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से वैक्सीन बनाने में जुटे थे। उन्होंने कहा, आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। जब करनी है मनमानी तो क्यों बुलाते हो बेईमानी, किसानों से नवें दौर पर बातचीत पर अखिलेश यादव बोले। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच नवें दौर की बातचीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने कहा, जब करनी है मनमानी तो क्यों बुलाते हैं बेईमानी। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार जब तक कॉरपोरेट के लिए कारपेट बिछाती रहेगी तब तक सड़क पर बैठे किसानों के हित में फैसला नहीं आने वाला है। ये वार्ता है या बीजेपी का नया जुमला। किसान नेता बोले, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो 26 नवंबर को नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो किसान गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित रैली नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा, हम किसी दूसरे दिन रैली कर लेंगे। इससे पहले बेक्यू ने कहा था कि किसान गणतंत्र दिवस पर लाल किले से इंडिया गेट तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अफवाह पर ध्यान न दे, विशेषज्ञों ने कोविड-19 टीकों को सुरक्षित बताया है, केजरीवाल का कहना है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोविड-19 टीका को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। LNJP अस्पताल में टीकाकरण का मुआयना करने पहुंचे केजरीवाल ने कहा, विशेषज्ञों ने कहा है कि टीके सुरक्षित हैं। दिल्ली में 81 टीकाकरण केंद्रों पर पहले दिन 8100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। महामारी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन कर्मियों की बात कर भावुक हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते समय महामारी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की बात कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौटे ही नहीं पाए, इसलिए आज कोविड-19 का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर समाज अपना ऋण चुका रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में 20 जनवरी से 27 दिनों के लिए बैन हुई UAV। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 20 जनवरी से मानव रहित हवाई वाहन
पैराग्लाइडिंग और गर्म हवा के गुब्बारों समेत अन्य सब कन्वेक्शनल एरियल और प्लेटफॉर्म्स के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश 15 जनवरी तक 27 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। उल्लंघन और करने वाले पर आईपीसी के धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते सेरेंगी ने दी बधाई। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत होने पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते सेरेंगी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को देशव्यापी टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। हम आशा करते हैं कि यह वैक्सीन इस महामारी के चलते हुई पीड़ा को खत्म करने में प्रभावी साबित होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मुंबई दौरे के दौरान आदित्य उद्योग